अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इमरान खान के तमाम जलसों का मरियम नवाज ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नून लीग की जलसी नहीं निकली बल्कि नून लीग का जनाजा निकल गया है। मलका बरतानिया ने वोट को इज्जत दिलवा दी। आपको पूरे सबूत के साथ पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मरियम नवाज के जलसे ने इमरान खान का तमाम साबिक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतना बड़ा उन्होंने जलसा कर दिया है। दोस्तों वीडियो में साथ रहें, आपको बड़े बड़े मनाजर ऐसे ऐसे मनाजर दिखाएंगे कि आप के होश उड़ जाएंगे कि इस तरह का मरियम नवाज ने जलसा किया है। तो दोस्तों दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जलसा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा मरियम नवाज ने आज कर दिया। मलका बरतानिया 3 महीने के बाद वो पाकिस्तान आई थी और वोट को इज्जत देने के लिए आई थी। उनका ये ख्याल था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, लोग हमारा पुरतकाब इस्तकबाल करेंगे, हम पर फूल निछावर करेंगे, तिल धरने को जगह नहीं होगी, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आवाम होगी। तो ये इनका ख्याल था। तो दोस्तों 40 फुट चौड़ा और 200 मीटर लंबा इतना बड़ा पंडाल मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा कि जितना मरियम नवाज साहबा ने। तल धरने को जगह नहीं थी, इतनी आवाम इकट्ठी की हुई थी। ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि मरियम नवाज साहबा ने इमरान खान के तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी खुश हुई हैं, इतनी खुश हुई हैं अपना लोगों को देखकर, लोगों का रश देखकर कि जहां इमरान खान साहब लिबर्टी से जब चलते हैं तो दाता दरबार तक तकरीबन 8 से 9 घंटे लगते हैं। ये 200-250 लोग उनके साथ होते हैं तो 8-9 घंटे लग जाते हैं। जब मरियम नवाज साहबा एयरपोर्ट से चलती हैं तो जाती उम्र का आप सफ़र देख लें, कम अज़ कम भी कोई ज़्यादा नहीं तो मेरा ख्याल 30 से 35 किलोमीटर तो होगा। तो जनाब मरियम नवाज साहबा ने वो सफ़र तकरीबन 20 मिनट में तय करके इमरान खान का तमाम रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए हैं। इतनी आवाम थी कि मरियम नवाज का जो त्यारा था, मेरा ख्याल है कि बजाय वो एयरपोर्ट के उतरने के वो सीधा जाके जाती उमरा में उतरा है, इसलिए वो 15 से 20 मैक्सिमम आधे घंटे में वो पहुंच गई हैं। इतनी आवाम थी कि मरियम नवाज साहबा ने जब नीचे देखा ना जहाज़ से कि यहाँ पे तो तल धरने की जगह नहीं है, तो जनाब उन्होंने पायलट को ये हुक्म दे दिया कि आपने जहाज़ यहाँ पे नहीं उतारना। यहाँ पे हमारे चाहने वाले, मेरे बाप के चाहने वाले, मेरे ताया के, मेरे चचा के, मेरे कज़न के चाहने वाले और मेरे चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने यहाँ पे जहाज़ नहीं उतारना, तो सीधा जाती उमरा जाके उतारो। तो मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज के साथ ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है। तो नवाज शरीफ साहब को ये वाज़ह पैगाम मिल गया है, लाहौर की आवाम ने दे दिया। तो लाहौर की आवाम तो थी ही नहीं ना जलसे में। ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि लोग कोई जनूबी पंजाब से लेके आए हैं, कोई देहाती इलाकों से ये आवाम को लेके आए हैं। लाहौर का एक भी कारकुन इनके साथ नहीं था। जिनको लेके आए हैं उनको 5,000 रुपये नकदी और एक बिरयानी का डब्बा, जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, इस लालच पर ये आवाम को लेके आए हैं। और आवाम इतनी थी कि अगर आप गिनना चाहें तो बड़ी आसानी से गिन सकते थे। मेरा ख्याल है कि आपके हाथ पाँव की उंगलियां भी ज़्यादा होंगी, इतनी आवाम ज़्यादा थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये इमरान खान साहब की सियासत को दफन करने आई थी और मेरा ख्याल है कि नून लीग समेत पूरी पीडीएम की सियासत दफन करके चली गई हैं घर जाती उम्रा में। मलका बरतानिया का यह ख्याल था कि मेरा जब जहाज़ लैंड करेगा एयरपोर्ट पर तो तल धरने को जगह नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है कि मैं घर पहुंचूंगी रात कोई 1:30-2 बजे 3 बजे के करीब जाके मैं घर पहुंचूंगी रात को। लेकिन जब उन्होंने आवाम देखी उनका दिल इतना खुश हुआ, वो 20 मिनट में पहुंच गई जाती उम्रा। तो मरीम नवाज साहबा ने जब दुबई में थी तो फ़ोन पे रब्ते हो रहे थे कि आवाम इकट्ठी हुई है या नहीं हुई, नहीं हुई। तो आखिर 2 जहाज़ इन्होंने कैंसिल करवा के उनकी टिकटें, तो तीसरे जहाज़ की इन्होंने टिकट कराई। आप देखेंगे पीआईए के जहाज़ में आई हैं। वो पीआईए के जहाज़ में आना मजबूरी बन गया था क्योंकि 2 जहाज़ ये टिकट उनकी कैंसिल करवा चुकी थी कि इसी चक्कर में कि आवाम बढ़ जाए पाकिस्तान में, मैं फिर लैंड करूं और आवाम मेरा इस्तकबाल करे, तल धरने को जगह ना हो। तो जनाब एक फ़्लाइट मिस की, फिर फ़ोन पे रब्ता किया जनाब कोई आवाम आई है, तो उन्होंने कहा जी कोई आवाम नहीं आई। फिर दूसरी फ़्लाइट भी मिस की, फिर इनको मजबूरन तीसरी फ़्लाइट से आना पड़ा क्योंकि
जो इनके चंद लोग आए थे वो इन पर प्रेशर डालने लगे कि जनाब हम घर जा रहे हैं, तो उन्होंने आना है नहीं है। तो जब मरियम नवाज़ को ये पैगाम पहुंचा कि जनाब जो आए हुए हैं बंदे 10-20 वो भी वापस जा रहे हैं, बराए मेहरबानी जो भी जहाज़ खड़ा इस पर चढ़ के आ जाओ, तो इनको मजबूरन PIA के त्यारे में इनको आना पड़ा, वरना इनका मेरा ख्याल है कि वहीं से वापस लंदन जाने का प्रोग्राम था। तो नवाज शरीफ साहब को ये वाज़ह पैगाम मिल गया है कि अवाम इनके साथ नहीं है, अवाम इमरान खान के साथ है। लाहौर इनका था, मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, अब नहीं है, अब वो कप्तान का गढ़ है, PTI का गढ़ है। नवाज शरीफ को ये वाज़ह पैगाम मिल गया है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने मरियम नवाज़ को सिर्फ भेजा ही इसलिए था कि जाके पहले आप देखो कि कितने लोग आते हैं, कितने का तुम पर फूल पत्तियां निछावर होती हैं, तुम्हें देखकर मैं बाद में आऊँगा। तो नवाज शरीफ साहब को ये वाज़ह पैगाम मिल गया है कि जनाब अगर यहाँ पे आए तो लोगों ने लानते और गंदे टमाटर और गंदे अंडे ही मारने हैं, तो इससे बेहतर है कि लंदन में बैठे हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब की यही उनकी प्लानिंग होगी कि मैं नहीं अब जाता भाई पाकिस्तान, इमरान खान ने कर दिया बेड़ा गर्क। अब ये दोस्तों मज़ीद ये प्रेशर डालेंगे उन पर जो इनको हुकूमत में लाए थे, जिन्होंने इनको पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। अब वो नवाज शरीफ मज़ीद उन पर प्रेशर डालेंगे कि भाई इमरान खान को मरवा दो, इमरान खान को जो मर्ज़ी करो, ये बंदा मुझे सियासत में नहीं होना चाहिए, इसके होते हुए हमें एक भी सीट नहीं मिल सकती। तो अब नवाज शरीफ साहब ने यकीनन उन पर अब प्रेशर डालना शुरू कर देना है, जिनकी इमा पर ये फुदकते हैं, जो इनको NRO देते हैं, जिन्होंने इनको लाडला बनाया हुआ है। अब नवाज शरीफ साहब उनको धमकियां प्रेशर में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, और वो भी ऐसे हैं वो फ़ौरन इनके प्रेशर में आ जाते हैं। इनकी बात इस तरह मानते हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप की इतनी बात नहीं मानी होगी जितनी बात वो नवाज शरीफ की मानते हैं। अब वो पूरी कोशिश करेंगे इमरान खान को खुदा ना खास्ता मरवाने की, पूरी कोशिश करेंगे वो इमरान खान को नाअहल करवाने की, लेकिन उसके साथ अल्लाह की ताकत है, अवाम की ताकत है। अल्लाह ना चाहे तो उसका ये बाल भी बांका नहीं कर सकते। अल्लाह हाफिज़।